हेलो एवरीवन और आप सभी का एडू मंत्रा बाय केवीएन चैनल पर मुझे अरुण शर्मा के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके लिए केवीएस की अपडेट लेकर आता हूं और आपसे बात भी करता हूं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और 3000 सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी से आप लोग करवाइए मेरे। सो डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज क्योंकि मैं कमेंट्स भी देखता रहता हूँ और बहुत सारे बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को चेन्नई रीजन में या अहमदाबाद रीजन में या किसी और रीजन में भी, वो ये रीजन है कि वहाँ पर प्रॉब्लम जो हुई है वो जॉइनिंग से रिलेटेड है। क्योंकि अभी तक उनके डोजियर्स जो हैं वो उस स्कूल में नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, डेटा जो है आपका सारा का सारा वो हेडक्वार्टर से रीजनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस से स्कूल जाता है। तो क्योंकि चेन्नई में अभी साइक्लोन की भी सिचुएशन है और डिले भी किया गया है, तो इस वजह से जो है आपके डोजियर नहीं पहुँचे हैं। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, डेफिनेटली वो अपने लेवल पर सही हैं। क्योंकि डोजियर क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सबमिट किए थे, कॉपी सबमिट की थी, वो वहाँ पर एक एनवलप में सील हो जाता है। और फिर वही डॉक्यूमेंट जब आप ज्वाइन करने जाते हैं, जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ पर वो जाएगा और वो आपकी पर्सनल फाइल का एक पार्ट बनता है। दैट विल बी पार्ट ऑफ योर पर्सनल फाइल। तो डेफिनेटली जो प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पर आप स्कूल में ज्वाइन करने के लिए गए हैं, क्योंकि उनके पास डोजियर नहीं पहुँचे हैं, तो वो उसका वेट कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये आई है कि आपको केवीएस की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर में ये तो बताया गया कि 21 दिसंबर तक आपको ज्वाइन करना है। आई विश सिस्टम को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हम ये कर सकते थे कि आपको कहा जाता कि आप 5 दिसंबर के बाद या 10 दिसंबर के बाद आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि जिन बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मेल से मिला है वो लोग चले गए हैं, और जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा वो बाय पोस्ट भी आएगा। पर आपके पास अगर मेल पर है, आप कोशिश कीजिए अपने स्कूल में कांटेक्ट करने की। और जहाँ जहाँ ये समस्याएं आ रही हैं, तो इस हालात को देखकर तो मैं यही कहूँगा कि आप 10 दिसंबर के बाद ही आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आज मेरी 2-3 बच्चों से बात हुई है, जो एस्पिरेंट्स जुड़े थे मुझसे, तो उन्होंने यही बताया है कि वो बाहर होटल में रुके हैं एंड डेफिनेटली इट्स गोना बी एक्सपेंसिव एट देयर ओन पार्ट। और कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर केवी आउटर में होता है, तो डेफिनेटली इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ईच वन ऑफ देम टू मैनेज। बट डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। जब यहाँ तक अपनी गाड़ी को खींच कर लाए हैं, तो जॉइनिंग भी आपकी करवा ही ली जाएगी। बट हाँ, जो बच्चे अभी नहीं, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभी 2-3 दिन रुक जाइए और कोशिश कीजिए 10 तारीख के बाद ही ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपको ये समस्या ना आए जो दूसरे बच्चे समस्या फेस कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ है, कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सर व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एट व्हाट टाइम वी मस्ट ज्वाइन। तो मैं यही कहूँगा, सभी स्कूल्स में आपको 4 नून में ही ज्वाइन करवाया जाता है। तो जनरली मॉर्निंग शिफ्ट में जो लंच टाइम है वो 10:30, 11:30 का लंच होता है। तो आप कोशिश कीजिए 10 बजे तक स्कूल में पहुंच जाइए और वहां पर आप जाकर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर ज्वाइनिंग जो हम देते हैं उसका फॉर्मेट क्या है। तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बना हुआ है। एक प्लेन A4 साइज पेपर पर ही आप एप्लीकेशन लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, उसमें सब्जेक्ट मेंशन कीजिए रिगार्डिंग ज्वाइनिंग एज अ PRT, रिगार्डिंग ज्वाइनिंग एज अ TGT इन दिस एंड दैट स्कूल, और वहाँ पर जो रीजन है वो भी मेंशन कर दीजिए। सब्जेक्ट में आप ये डालिए, फिर आगे जो मैटर है उसमें आप अपना मेमो नंबर जो है, दैट आई हैव गॉट दिस अपॉइंटमेंट लेटर ऑन सो एंड सो डेट एंड नो आई हैव कम टू जॉइन माई ड्यूटीज़ इन द फोरनून इन दिस विद्यालय, काइंडली अलाउ मी टू जॉइन माई ड्यूटीज़। इस तरीके से आप सिंपली एक एप्लीकेशन, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उसको आप वहाँ पर दीजिए एक एप्लीकेशन के रूप में, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोशिश कीजिए जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर की एक कॉपी भी उसके साथ आप लगा दीजिए, तो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। और ज्वाइनिंग का जो फॉर्मेट कुछ बच्चों ने पूछा है, तो इस चैनल को भी आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वहीं OBC NCL का जो प्रॉब्लम है, तो ये पहले भी कहा गया था कि जिस डेट पर दिसंबर 2022 अगर आप डॉक्यूमेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऑन दैट डे यू मस्ट हैव दैट सर्टिफिकेट। पर क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको अलाउ कर दिया गया और आपने वो 23 का बनवा लिया है, तो आप कोशिश कीजिए। क्योंकि कहीं पर एक दो जगह ऐसा हुआ है कि उन्होंने तहसीलदार या SDM से लिखवाया है, तो जो भी कोर्स ऑफ जुरिडिक्शन है उनका, और या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी ऑफिशियल मैटर है,
तो आप वहाँ पर उस तरीके से आप ट्राई कीजिए। और शुभकामना है आप सभी के साथ। और टेलीग्राम पे भी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट करते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी को आंसर किया जाए। कॉल्स भी आते हैं, क्योंकि अभी जो है मेरा जॉइनिंग पीरियड चल रहा है और मैं दिल्ली अपने घर आया हुआ हूँ जॉइनिंग पीरियड को अवेल करके। तो मुझे भी पैकिंग करना है सारा सामान और शिफ्ट होना है इटावा के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। एक दो बच्चों ने लिखा है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, तो इससे दूसरे बच्चों का जो मोराल है वो भी अप होता है। सो डू मेंशन इट। और वहीं कुछ लोग भाषा से संबंधित लिख रहे हैं कि मेरा चेन्नई में मिला है मुझे या फिर कहीं पर हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू लर्न लैंग्वेज, है ना, आप सीख जाते हैं भाषा बोलना। इवन जैसे हम लोग कर्नाटका में गया तो मैंने वहाँ पर कन्नड़ सीखी, वंद येड मूर नार, है ना। तो हम लोग जैसे बोलते हैं इधर आइए तो कहते हैं हिंगे बर्री इल्ले बर्री सर ऊट मार रहे। अब मैं उत्तराखंड में गया गढ़वाल में, तो वहाँ पे मैंने गढ़वाली सीखी, है ना, कि इस तरीके से खानो ख्याल भांडे दोहिली। तो दिस इज़ लाइक हाउ केंद्रीय विद्यालय इज़ जो है एक डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। तो हम अलग अलग जगह जाकर उनकी भाषा भी सीखते हैं, उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर से सीखते हैं। और बच्चे जो आपको मिलते हैं वो बहुत इनोसेंट बच्चे होते हैं। तो आपको इस बारे में नहीं सोचना है, आप जस्ट गो लर्न एंड ग्रो, है ना। हम यही तो कहते हैं कि हमें लर्न करना है और लाइफ में आगे ग्रो करना है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद मी। सो हैव अ गुड डे अहेड टू ईच वन ऑफ यू।